नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल। आज हम बात कर रहे हैं सीईएससी लिमिटेड शेयर की, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और आरपी संजीव गोयनका ग्रुप का हिस्सा है। कंपनी का बिजनेस नेचर रेगुलेटेड यूटिलिटी का है, जिस वजह से ग्रोथ बहुत तेज नहीं होती, लेकिन स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो देखने को मिलता है। सीईएससी का करंट मार्केट प्राइस लगभग 143 से 148 रुपीस के रेंज में ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 19,330 करोड़ रुपीस के आसपास है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो इसका पीई रेशियो लगभग 13 से 14 के बीच है, जो यूटिलिटी सेक्टर के हिसाब से फेयर माना जाता है। बुक वैल्यू लगभग 95 से 96 रुपीस है और स्टॉक 1.5 टाइम्स पीबी के आसपास ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड करीब 3% से 4% के बीच है, जो लॉन्ग टर्म इनकम इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। रिटर्न रेशियोज पर नजर डालें तो कंपनी का आरओसीई लगभग 11% और आरओई करीब 11% के आसपास है। ये नंबर्स बहुत हाई नहीं हैं, लेकिन यूटिलिटी बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्टेबल माने जाते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि कंपनी कैपिटल एफिशिएंटली यूज कर रही है, लेकिन हाई ग्रोथ कंपनी नहीं है। अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में बहुत अग्रेसिव जंप नहीं दिखता, लेकिन कंसिस्टेंसी बनी हुई है। रीसेंट फाइनेंशियल ईयर में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 17,000 करोड़ रुपीस के आसपास रहा है। नेट प्रॉफिट स्टेबल रहा है और ईपीएस लगभग 10 रुपीस के आसपास मेंटेन हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन्स लगभग 14-15% के रेंज में हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए नॉर्मल माने जाते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट्स करीब 40,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा हैं। रिजर्व्स धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, डेट लेवल मैनेजेबल है और रेगुलेटेड बिजनेस होने की वजह से कैश फ्लो विजिबिलिटी अच्छी रहती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस या बैलेंस शीट डिटीरियोरेशन जैसे कोई मेजर रेड फ्लैग्स फिलहाल दिखाई नहीं देते। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 52% से ज्यादा स्टेक है, जो स्टेबल प्रोमोटर कॉन्फिडेंस दिखाता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग करीब 25% के आसपास है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास लगभग 11-12% स्टेक है। पब्लिक शेयर होल्डिंग रिलेटिवली लिमिटेड है, जो वॉलेटिलिटी को कुछ हद तक कंट्रोल में रखता है। अब टेक्निकल चार्ट्स की बात करें। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक पिछले कुछ समय से प्रेशर में रहा है। प्राइस अपने 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वीकनेस दिखाता है। आरएसआई लगभग 30-35 के आसपास है, जो ओवरसोल्ड जोन के करीब है, यानी डाउनसाइड मोमेंटम स्ट्रांग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म बाउंस की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। एमएसीडी नेगेटिव टेरिटरी में है, जो ट्रेंड वीकनेस कंफर्म करता है। डेली चार्ट के हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट 140 से 141 रुपीस के आसपास दिखता है। अगर ये लेवल टूटता है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 136 से 138 रुपीस के जोन में आता है। लोअर साइड पर एक्सट्रीम सपोर्ट 130 से 133 रुपीस के आसपास है। रेजिस्टेंस की बात करें तो अपसाइड पर पहला हर्डल 147 से 149 रुपीस के बीच है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 155 से 160 रुपीस के जोन में बनता है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बियरिश दिखाई देता है। वीकली मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस बना हुआ है, जिससे यह साफ है कि लॉन्ग टर्म मोमेंटम अभी वीक है। जब तक स्टॉक 155 से 160 रुपीस के ऊपर स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग नहीं देता, तब तक क्लियर बुलिश ट्रेंड नहीं माना जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के हिसाब से रीसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो को देखें तो 38.2% रिट्रेसमेंट 148 से 150 रुपीस के आसपास आता है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 61.8% रिट्रेसमेंट 160 रुपीस के पास है, जो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट कंफर्मेशन लेवल माना जा सकता है। नीचे की तरफ 0% से 23.6% जोन 138 से 140 रुपीस के आसपास आता है, जो इंपॉर्टेंट एक्यूमुलेशन जोन बनता है। ओवरऑल पिक्चर देखें तो फंडामेंटली कंपनी स्टेबल है, कैश फ्लो ड्रिवन बिजनेस है, डिविडेंड पेइंग है और वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ग्रोथ स्लो है और स्टॉक मोमेंटम फिलहाल वीक है। टेक्निकल चार्ट्स शॉर्ट टर्म में प्रेशर दिखा रहे हैं, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए 130 रुपीस के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड स्ट्रैटेजी बेहतर रहेगी। अगर स्टॉक 150 रुपीस के ऊपर सस्टेन करता है तो ग्रेजुअली अपसाइड मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक साथ एंट्री लेने की बजाय 140 रुपीस के आसपास या उससे नीचे स्टैगर्ड बाइंग ज्यादा सेफ अप्रोच मानी जाएगी।
शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को तब तक अग्रेसिव बाय से बचना चाहिए जब तक क्लियर ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल ना मिले। दोस्तों, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है। किसी भी डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।